तो नेक्स्ट टॉपिक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ प्लेन। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास एक पॉइंट गिवन है जिसकी मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, एक पॉइंट पी है जिसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, और एक प्लेन पी है जिसके मुझे उसकी इक्वेशन पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। मतलब मेरे पास एक गिवन पॉइंट है और एक गिवन प्लेन है। अगर मैं इस पॉइंट से इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ और वो इस प्लेन को एक एम पॉइंट पर मीट करता है, तो मुझे फाइंड आउट करने के इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसका मेथड सेम रहेगा जिस तरह से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन फाइंड आउट करते थे इस चैप्टर में 3D में, और सेम मेथड रहेगा जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन इमेज ऑफ अ पॉइंट उस चीज़ों की बात करते थे। क्या मेथड रहेगा, अगर मैं इस क्या कहते हैं पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट एम को अज्यूम कर लूँगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा जो है यहाँ पर एक वेरिएबल्स की तरह यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो पहला हम यहाँ पर दो कंडीशंस चाहिए होगी जिसकी हेल्प से हम इन क्या कहते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दो कंडीशंस कौन सी होगी, पहली कंडीशन ये है कि पी एम वेक्टर और इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, पी एम वेक्टर और इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, दोनों को एक दूसरे से पैरेलल होना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जो मेरे पास एम पॉइंट है, एम पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन पी। दो कंडीशंस है। पहला क्या है, मैंने क्या किया, इस पॉइंट पी को इसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। तो ये जो पॉइंट पी है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा उस नॉर्मल वेक्टर को पी एम वेक्टर से पैरेलल होना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे पास ये पी एम वेक्टर है इस प्लेन से परपेंडिकुलर है और नॉर्मल वेक्टर भी इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो दोनों का पैरेलल होना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, जो पॉइंट एम है वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो इन दो कंडीशंस की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन। कैसे करेंगे देखते हैं। एज्यूम करते हैं मेरे पास प्लेन जो है एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1 है, ठीक, और मेरे पास जो पॉइंट है वो 0,1,0 है। मुझे यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अज्यूम करते हैं जो मेरे पास पॉइंट एम है उसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। जो पी एम वेक्टर है, पी एम वेक्टर और एन वेक्टर दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा। तो पी एम वेक्टर मेरे पास आ जाता है अल्फा ई कैप प्लस बीटा -1 जे कैप प्लस गामा के कैप। ये मेरे पास आ गया पी एम वेक्टर। एन वेक्टर क्या आएगा, हम प्लेन को देख के लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। मुझे दोनों वेक्टर्स पता चल गए, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होने चाहिए। तो मैं अल्फ़ा को लिख सकता हूँ लैम्डा, बीटा -1 को लिख सकता हूँ लैम्डा, जिससे रिजल्ट आएगा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, और गामा को मैं लिख सकता हूँ 2 लैम्डा। तो यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट आया वो ये आया कि अल्फ़ा बीटा गामा ये इक्विवेलेंट है गामा ने लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा। तो अब मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा। अगर मैं एक और कंडीशन यहाँ पर ले लेता हूँ तो मेरे पास उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सो सेकंड कंडीशन क्या है कि जो मेरे पास पॉइंट एम है, मतलब कि जो मेरे पास पॉइंट एम है उसके कोऑर्डिनेट्स ये है, ये जो है इस प्लेन पे लाई करना चाहिए। अगर इस पॉइंट को इस प्लेन पे लाई करना है तो इसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मैं इसको इसमें पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा। इन सब का सम 1 के बराबर आना चाहिए। 1 से 1 कैंसिल हो गया, सारे लैम्डा से दूसरी साइड 0 है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जो मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो है 0,1,0 मतलब कि ये पॉइंट इस फील आया करता था, मुझे नहीं पता था इसलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। अब जब हमने लाइंस की बात की थी कि हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाले, तो हमने पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर देख लिया था। इमेज हमने उस टाइम कैसे फाइंड आउट की थी
कि अगर मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल चुका है तो मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से मुझे ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, मुझे पता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज और उस गिवन पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके हम इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हमने निकाल लिया तो नेक्स्ट स्टेप हमारा मिड पॉइंट फार्मूला होगा, उसकी हेल्प से मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कुछ है ही नहीं, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया।